खफा है। अजी छोड़िए ये कौन सी पहली दफा है, अजी छोड़िए ये कौन सी पहली दफा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है या हमारी आज की बातचीत है वो इन्हीं लोगों के बारे में है कि भाई जो अपनी लाइफ को हमेशा ऐसे ही रखते हैं और उन्हें लगता नहीं कि भाई कुछ चीजें बदलने वाली है, बदलाव कभी उनके साथ होना ही नहीं है, जैसी है उसी ढर्रे पे उनकी जिंदगी चलती रहेगी और कुछ नहीं चेंज होने वाला है ना। क्योंकि वो सिर्फ शिकायतों का पिटारा खोल के बैठे रहते हैं और उनके पास ढेर सारे बहाने हैं, है ना, कि भाई बदलेगा कुछ भी नहीं। उन्हें पूरा यकीन है न कभी वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, न कभी वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं, न कभी वो ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं या अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, लाइफ वैसी ही रहेगी, है ना। उन्हें लगता ही नहीं कुछ बदलाव आएगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। हम अगर चाहें तो हमारे अंदर बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए बदल सकती हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि भाई सबसे पहले हम अपने बारे में सोचें और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें और हम इस चीज को माने कि हाँ, हमें सचमुच बदलाव की जरूरत है। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस से। अगर आप इस चीज को पहले एक्सेप्ट कर लो कि भाई मुझे जरूरत है अभी अपने आप को बदलने की, अपने में थोड़े चेंजेस लेके आने की, तो अगर आप ये एक्सेप्ट करोगे तो आप अपने ऊपर वर्क करना भी स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले जरूरत है कि पहले उस चीज को माने हम कि हाँ, हमें जरूरत है बदलाव की, हमें करना है। अपने उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल के अपने लिए कुछ करना हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि भाई उस चीज को मान के हम उस चीज पे आए, है ना। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, हम जब इस दुनिया में आते हैं ना तो उस वक्त हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें कोई चीज की समझ नहीं होती, हमें पता नहीं होता, जो मन करता है वो करते हैं हर चीजें। क्योंकि हमें दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं होता है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस जो मन करता है वही करते हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग रहते हैं कि अरे नहीं नहीं, भोला है, बच्चा है, ऐसे ही करता है ना। मगर वो जब बड़े होते चले जाते हैं ना, वो भोलापन, वो बचपना, वो सब हम कहीं छोड़ के चले जाते हैं। वो हमारे साथ चला ही जाता है कहीं पे, हम नहीं रख पाते उसको अपने पास में। जैसे कि देखो, कई बार हम किसी पार्टी में गए या कहीं पे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं पे एंजॉय कर रहे हैं या किसी की जगह पे अचानक से गाने वाने चल रहे, एकदम बिल्कुल आपका भी अंदर से बिल्कुल डांसर बिल्कुल निकलने वाला है कि हाँ भाई मुझे डांस करना है। मगर तभी कोई कह देगा आपको, अरे यार मत कर, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका जो अंदर से आपका जो डांसर मन आपका उछलने लग रहा था ना, अचानक से वो चुप हो जाएगा कि नहीं यार सच्ची बात है, लोग क्या बोलेंगे ना, चलो छोड़ो, नहीं करते छोड़ो। आपने अपने मन को वहीं दबा लिया। और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां आप अपने आप को रोक लेते हो। अपना जो बचपना है, अपना जो जो बच्चों वाली जो चीजें हैं उनको आप दबा देते हो, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमें इनके हिसाब से जीना चाहिए, हमें लोगों के अकॉर्डिंग ना, लोगों की नजरों में अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को नीचे नहीं करना। तो ये सब करते करते हम ना क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और अपनी जो चीजें हैं, अपनी ओरिजिनलिटी है, अपना जो हम खुद हैं, छोड़ देते हैं उसको बहुत पीछे। तो हमें सबसे पहले अपने इस बचपने को, अपनी इस ओरिजिनलिटी को, उसको वापस लाने की जरूरत है। आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही टफ टास्क दे दिया, ये तो होना ही नहीं है, ये कैसे होगा, इम्पॉसिबल। भाई साहब इतने इतने साल हो गए हमें, हाँ अभी हम ये करने बैठे, ये कौन सी बात हुई। मगर ऐसा नहीं है, शुरुआत कभी भी हो सकती है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि आप जब इस जर्नी पे जाना जब स्टार्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएंगी चीजें कि भाई ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इन बातों का बहुत बड़ा मतलब भी है ना। क्योंकि क्या होता है, जब हम बचपन से जब चीजें देखते आते हैं, लोग जैसे हमें कहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीजें बैठती चली जाती हैं। तो हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग चीजें करते रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं यार वो सही कह रहे हैं, हमें ऐसे नहीं। तो वो चीजों को आप खत्म कैसे करोगे ना, टाइम लगेगा ना उसको निकलने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, अपने अंदर एक फर्क लाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है। वो धीरे धीरे अपने आप को, क्योंकि आपको सबसे पहले किसी और को नहीं समझाना, सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है, खुद को, कि भाई मुझे बदलाव की जरूरत है, मुझे करना है। उस वे पे अगर एक बार ही निकल गए ना, बिना कोई परवाह करे, बिना कोई चीजें लिए, बस फिर देखो जिंदगी में आपको कैसे मैजिक होने स्टार्ट होते हैं। फिर बताना आप कितनी चीजें बदलती हैं। ओके। एंड दूसरा क्या है कि भाई अपने आप को कभी भी ना आप डाउट मत करो। क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई लोगों ने कुछ कह दिया तो हम उस चीज को लगते हैं हाँ यार सही कह रहे, चलो छोड़ो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करता। बट डाउट मत करो अपने आप को, कभी भी डाउट मत करो। क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, बहुत सारे देखे हैं। अगर राइट ब्रदर्स भी अपने ऊपर अगर डाउट करते ना कभी भी, तो आज ही हम एरोप्लेन में, इन सब में कभी घूम नहीं पाते, है ना। उनको भी बहुत सारे लोगों ने बोला था क्या पागलपन है इनका, ये ऐसा कभी होता है, कौन उड़ सकता है, कभी कोई नहीं उड़ सकता है, ऐसे कैसे होगा। मगर नहीं,
उन लोगों को अपने उस पागलपन पे, अपने उस पे उनको भरोसा था, उनको था कि भाई करना है, हमें करना है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगले 10,000 सालों तक भी कोई नहीं बन सकता ऐसी चीजें ना जो तुम सोच रहे हो। लेकिन उन्होंने अगले 10 दिन में वो कमाल करके दिखाया। और वो क्या था? वो उनका पागलपन ही था। अब पता है दोस्तों, पागलपन ही दुनिया बदल सकती है और कुछ नहीं। तो ये पागलपन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत वो जुनून, वो जज्बा आपके अंदर लाना जरूरी है। उसके बाद ही आपकी लाइफ बदलनी स्टार्ट होगी। तो चीजें बदलती हैं, ऐसा नहीं है, चीजें बदलती हैं, लेकिन उसके पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा क्यों? हाँ, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर खुद डाउट करोगे ना, भाई दुनिया कम है डाउट करने के लिए, आप खुद भी अपने आप को डाउट करोगे। नहीं, अपने सपनों पे ना भरोसा रखो, यकीन रखो, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ जीतते हो उनको, अंदर, अपने अंदर जीते हो, उसके बाद बाहर निकलते हो, उसके बाद दुनिया वाले देखते हैं, अरे अच्छा ऐसा हो रहा है, ओ भाई क्या बात है, क्या बात है, तब कहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर उनको जीना पड़ेगा, अपने सपनों को। ओके। एंड हाँ, नेक्स्ट में क्या है? हाँ यस भाई, कभी भी ना अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी, क्योंकि क्या होता है कि भाई कहते हैं ना भाई, चांद और सूरज की तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। कहाँ चांद कहाँ सूरज, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे है ना। भाई चांद की जहाँ जरूरत होती है चांद काम आता है, जहाँ पे सूरज की जरूरत होती है भाई सूरज काम आता है ना। तो अपने आप को कभी कंपेयर मत करो। आप बहुत अलग हो, आप बहुत अनोखे हो, और इस दुनिया में हम सबके अंदर एक कुछ ऐसी खास चीज है, बहुत खास, जो सिर्फ हम में है। और हम लोग को ना वो चीज ऊपर वाले से मिली है ना, वो जो सबसे बड़ी शक्ति है उससे हमें मिली है। तो वो उस चीज को हम लोग भूल के बैठे रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता अभी कैसे हमें करना है, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। बस उस चीज को एक बार जगा लो अपने अंदर, तब देखो क्या होता है। तो अपने आप को कभी कंपेयर मत करो कि नहीं मैं उस किसी मामले में उससे कम हूँ, या वो मुझसे किसी मामले में ऊपर है, या वो चीज। नहीं, उनकी अपनी है, उनके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर चीजें रहेंगी, नहीं, औरों के अंदर भी होती है। हर किसी के अंदर एक खास चीज रहती है ना, वो उनकी अपनी होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ जरूर बख्शा है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके अंदर कुछ खासियत नहीं हो। हर कोई अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही खास है ना। बस जरूरत है तो बस अपने आप को ढूंढने की। तो अपने आप को कभी कंपेयर मत करो, कभी मत सोचो हो सकता है आप इस चीज में अच्छे हो, दूसरे किसी और चीज में एक्सपर्ट हो, है ना। तो उस चीज का नहीं, आपके पास जो है आप उसको यूटिलाइज करो। ओके। सो अपने आप को कभी कंपेयर मत करना किसी से भी। ऑलराइट। और हाँ भाई, जो जैसा मिला है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि भाई आप उसमें कंप्लेन करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो हमारा पार्टनर है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे कुछ है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने जीने का, अपने अपने रहने का तरीका होता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे सबसे ज्यादा हमारे आसपास जुड़े रहते हैं, और हमें मेंटल पीस भी इनकी वजह से मिलती है। क्योंकि अगर ये सब ठीक है अपनी जगह पे, तो हम भी अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें भाई औरों के साथ में कि नहीं भाई देखो वो तो वैसा है, तुम तो इस तरह के हो, उसने तो ऐसा किया, तुम तो ऐसे हो, नहीं दोस्त, कंप्लेन करना बंद कर दो, कंप्लेन मत करो। और जो जैसा है उनको कंपेयर भी मत करो, ठीक है जैसे है उनको वैसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना हम चीजें, तो हम उस चीज से निकल जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप उस चीज के लिए कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दो। और खासकर आपके जो अपने हैं, जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं, उनको जैसे है उनके उसी तरह से एक्सेप्ट कर लो, है ना। ओके। तो ये आपको करना है। उसके अलावा क्या है? हाँ यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यस दोस्त, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हम जब सपने देखते हैं ना, हम जब कुछ करने वाले होते हैं, या हमें अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? हमारी ब्रेन की, हमारे दिल की। क्योंकि हम सबसे पहले वो चीजें यहाँ देखते हैं, यहाँ सोचते हैं कि भाई हमें ऐसे करना है, हमें इस तरह से करना है ना। तो अपने दिमाग को अपना हथियार बनाओ कि आपको कैसे अपनी चीजों को करना है। क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और लोगों के बोलने से अपने आप को रोकना नहीं है आपको। कोई बात नहीं, वो बोलेंगे अपनी जगह, यार उनका काम है बोलने का, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? उनको बोलना है, क्योंकि वो बोलते रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। उनके बोलने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जितनी भी ज्यादा आपको अगर आलोचना अगर सुननी पड़ रही है ना लोगों से, या आपको कुछ भी सुनना पड़ रहा है, आप उसको पॉजिटिविटी में लो कि हाँ भाई ठीक है। आपको जहां लगता है थोड़ा बहुत सुधार करो, हो सकता है कई लोग अच्छा भी बता रहे हो आपको, उन चीजों को आप सुधार करो, अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, कुछ करो। और बाकी ना सुनना नहीं, बस निकलना और सिर्फ निकल जाना है, सोचना नहीं एकदम भी। क्योंकि आपने जो तस्वीर अपने दिमाग में सोची है ना खुद के लिए कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, वो बेचारे दूसरे थोड़ी देख पा रहे हैं दोस्त। क्योंकि सपने तुम्हारे हैं ना, सपने तुम्हारे हैं, उम्मीदें तुम्हारी हैं, उन्हें क्या पता
उन्हें नहीं पता, वो जस्ट एज बाहर देख के सोच सकते हैं हाँ भाई तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना। भाई उन्हें थोड़ी पता है, पता तो आपको है ना। तो इसलिए कभी भी किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन पे अपने आप को डाउन मत करना, अपने आप को हमेशा रखना हाँ मैंने जो सोचा है वो जरूर पूरा होगा। अपने दिमाग से, अपने दिमाग में उस चीज को बनाए रखना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं भरनी अपने दिमाग में। क्योंकि दोस्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है ना, नेगेटिविटी हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाती है। और वो यार मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है कि भाई क्या करे भाई, हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारा ब्रेन सोचता रहता है चीजों को, वो आती है, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट हम उसको निकालने का काम कर सकते हैं, उस पर दूसरा थोड़ा अपने आप को और उस पर थोड़ी चीजें चेंज कर सकते हैं, अपने आप को अपने अंदर पॉजिटिविटी भर सकते हैं ना। अच्छी अच्छी चीजें पढ़े, अच्छी अच्छी चीजें करे, अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करे उन सब चीजों से निकल के। और हाँ दोस्तों, जहां लगे कि भैया आपकी कंपनी थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, आपको थोड़े नेगेटिव पीपल के सामने ज्यादा आपको रहना पड़ रहा है, तो ट्राई करो आप अपने आप को थोड़ा साइड लाइन कर दो, क्योंकि उसी में रहते रहते आपका दिमाग भी उनकी तरह ही हो जाएगा। तो बेटर आप थोड़ी थोड़ी अपनी ना उस चीज को हटा दो। मगर फिर भी भाई अगर अपने खुद के घर वाले उनको थोड़े कहीं भगा सकते हो भाई, वो तो साथ ही रहेंगे, उनको कहाँ भेजोगे, है ना। तो वो तो करने का नहीं है भाई, क्या करोगे। तो उसमें क्या है, अपना माइंड थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता है भी आपको क्या चीज से आप इरिटेट होते हो। ट्राई करो उस चीज में पचड़े में पड़ना ही नहीं है ना, वो चीज से थोड़े साइड रहो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके फाइन फाइन कर लेंगे, ओके फाइन फाइन। जैसे मम्मियाँ कई बार बोलेंगी ये करा नहीं, ये करा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई सुन सुन के पता है रोज की वही रूटीन है, हमें मालूम है सुबह से शाम तक वही चीजें करनी है, वही सुने, हमें पता है भाई 8 बज गए, अच्छा है अभी स्टार्ट हो गई मम्मी, अब ये बोलना वो बोलना वो बोलना, ये करना, पापा चलो भाई ये करना वो करना। पता हमें तो रट्टोफाई हो गई है भाई कितने बजे क्या क्या करना है, मगर फिर भी वो तो बोलना ही उन्हें, क्योंकि उनकी आदत है रोज का बोलना, रोज का बोलना, रोज का बोलना। सुन सुन के हम लोग कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि भाई हो गया यार, मुझे भी याद हो गई सालों से ये सब चीजें सुन सुन के, फिर भी आप रोज बोलते हो। मगर कोई बात नहीं ना यार, वो बोलेंगे, उस चीज को इरिटेट नहीं होना है उनकी बातें सुन के, चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये हाँ हाँ ठीक है बोल के अगर निकल लोगे ना साइड से, आपके लिए फायदा है ना। वरना पता चला आपने उल्टा रिप्लाई करा, इतनी सुनने को मिलेगी कि लो गया सारा दिन। तो बेटर है भाई मम्मी पापा से तो उलझो ही नहीं, उन्होंने ठीक है ओके फाइन ओके फाइन। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको अपने बारे में खुद पता होता है कि भाई आपको क्या कहाँ पे क्या करना है ना, कहाँ आपके रिएक्शंस आ जाएंगे, कहाँ आप रिएक्ट करने लग जाओगे चीजों पे, कहाँ आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आपको अपने बारे में, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, तो आप जहां ऐसी सिचुएशन आए ट्राई करो अपने आप को आप साइड कर लो उस चीज से, और हाँ हूं करके निकल जाओ, ओके फाइन कर लें भाई। क्योंकि अपने आप को तो कूल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई वो पहले शांत रहेगा, ठीक रहेगा, तब तो चीजें हो पाएंगी। ओके, तो इस तरह से अपनी चीजों को हमें करना है। ओके, एंड हाँ सबसे बड़ी बात है भाई, देखो हमें चीजें तो बहुत सारी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर हम लोग चीजों की कद्र नहीं कर पाते ना, तो हमें उन चीजों की कद्र करना भी बहुत जरूरी है। चीजों में कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते चीज नहीं होते ना। तो आपके रिश्ते हैं उनको आपको कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यार आज है वो, पता नहीं कल रहे न रहे, है ना। क्योंकि लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। वो कब कहाँ किस तरह से आपके साथ चीजें बदलती जाएंगी ना, आप खुद नहीं जानोगे। बस क्या है, वो फ्लो के साथ बहते जाना है, बहते जाना है, हमें सिर्फ बहते जाना है फ्लो के साथ में। तो अपने पास जो चीजें हैं उनकी कद्र करना सीखे हम, उनको प्यार देना, उनको मान सम्मान देना, उनको एटलीस्ट हमारे साथ जब तक है उनको ना अच्छे से रखना। तो ये चीज का भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब हम चल रहे होंगे ना ऊंचाइयों की तरफ में, सबसे ज्यादा हमारे यही काम आने वाले हैं, हमारे सबसे ज्यादा हमारे साथ रहने वाले। तो अपनी खुशियों में खुश रखने का हक हमें अगर किसी ने दिया है तो उन्होंने दिया है ना, वो हमारे साथ है, तभी तो हम इस तरह से चल रहे हैं। ओके, तो हर चीजों को इसी तरह से हैप्पी रखना है, खुश रखना है। और हाँ दोस्तों, कोशिश करना अपनी लाइफ में आप बदलाव लेके आओ, क्योंकि बदलाव ना कहीं और से शुरू होने वाला नहीं है, आपके अंदर से शुरू होने वाला है। जब हम अपने अंदर से स्टार्ट करते हैं ना चीजें, तभी चीजें बदलनी स्टार्ट होती हैं, और तब देखना फर्क आपकी जिंदगी में आपको खुद महसूस होगा कि कितनी जिंदगी बदली है पहले से। वो सोफे पे बड़े बड़े चिप्स खा रहे हैं, बड़े अभी नेटफ्लिक्स चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जिंदगी ऐसी जारी जारी। अरे भाई टाइम नहीं वेस्ट करो, छोटी सी लाइफ है, छोटी सी, वेस्ट नहीं करो टाइम को। खूब सारी चीजें करने के लिए, बहुत सारी चीजें, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी आपकी। आप जब करना स्टार्ट करोगे ना, घुस जाओगे इस चीज में, तब लगेगा हे भगवान मैंने कितना टाइम खराब कर दिया, काश मुझे पहले अकल आ जाती यार, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, ऐसा लगने लगेगा आपको। और आज जब लगते अरे भाई टाइम ही नहीं पास हो रहा है, पड़ा हूँ ऐसे ही, नेटफ्लिक्स चला रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, क्या करना है यार, है कट रही है जिंदगी, कट रही है, ऐसे कहते हैं हम लोग। लेकिन जब इस चीज में घुस जाओगे ना, तो आपको कट रही है नहीं, ऐसे बोलोगे भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो मैं तो सुपर बिजी हूँ। ऐसा बोलना स्टार्ट कर दोगे आप, सच में, है ना। तो भाई
अपनी जिंदगी को ऐसे मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है और खुश रहना है, ऐसे ही खुशियां फैलाना है हमें। और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखना है आपको फुल मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। ओके एंड हाँ, प्लीज मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना एंड लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ओके एंड जब तक नया वीडियो नहीं लेके आती हूँ तब तक के लिए प्यारी प्यारी। ओके चलो, टिल देन बाय।